2027 से पहले निषाद को आरक्षण दीजिए, वरना निषाद आपको वोट नहीं देंगे। ऐसा संकल्प हम पूरे प्रदेश में हम कराने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए कई कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। इससे पहले भी हमारा आना हुआ था सहारनपुर में, लेकिन योगी सरकार ने 4 दिन तक हमें हाउस अरेस्ट करके लखनऊ में रखा था, कार्यक्रम करने के लिए नहीं आने दिए। लेकिन अभी परमिशन लेके हम आए हैं और पूरे प्रदेश में निषाद समाज के लिए, कस्सर समाज के लिए, बिंद समाज के लिए, निषाद के सभी 22 उपजाति के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई होगी। निषाद समाज जो है वह निर्णायक मोड में आ गया है, आर पार की लड़ाई होगी और बीजेपी को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया जाएगा। देखिए मुकेश सहनी पहले क्या कह रहे हैं। देखिए, आज सहारनपुर जिला में आए पार्टी के नेतागण लोग कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में, खास करके पूर्वांचल में ज्यादा से ज्यादा समय हम दे रहे, घूम रहे हैं। और एक आने वाला समय में 101 दिन का एक यात्रा पे हम निकलेंगे, वो संकल्प यात्रा, जिसमें उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की उपजाति जितने बिंद हो, मल्ला हो, कश्यप हो, सभी लोग हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेंगे कि मोदी जी, योगी जी, कान खोल के सुन लीजिए, 2027 से पहले निषाद को आरक्षण दीजिए, वरना निषाद आपको वोट नहीं देंगे। ऐसा संकल्प हम पूरे प्रदेश में हम कराने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए कई कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। इससे पहले भी हमारा आना हुआ था सहारनपुर में, लेकिन योगी सरकार ने 4 दिन तक हमें हाउस अरेस्ट करके लखनऊ में रखा था, कार्यक्रम करने के लिए नहीं आने दिए। लेकिन अभी परमिशन लेके हम आए हैं और पूरे प्रदेश में निषाद समाज के लिए, कस्सर समाज के लिए, बिंद समाज के लिए, निषाद के सभी 22 उपजाति के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 2015 से लगातार आंदोलन करके यहाँ तक पहुंचे हैं। बिहार में हमारे चेहरा पे चुनाव हुआ था, लेकिन सरकार हमारी नहीं बनी, लेकिन हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी, जो निषाद समाज का ही बेटा है, वो कभी निषाद समाज के हक अधिकार की बात करते थे, आंदोलन करते थे। कई लोग उनके आंदोलन में शहीद तक हुए। लेकिन आज जिनके से लड़ाई लड़ते थे योगी मोदी से, आज उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए, वहां पे सरकार में रहकर मलाई खा रहे हैं, सत्ता का सुख भोग रहे और वहां रहकर आरक्षण नहीं दिला रहे, आरक्षण भूल गए। तो समाज के लोग जागरूक है, समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आने वाला समय में निषाद समाज जो है, मोदी योगी को जब तक वो आरक्षण देंगे नहीं, तब तक उनको वोट नहीं देंगे। ऐसा करके पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ निषाद जो है, आने वाला समय में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेंगे। और जब एक बार निषाद संकल्प अगर ले ले गंगा जल लेके, तो उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे जो भी ला दे, योजना ला दे, पैसा दे दे, चिकन दारू बांट दे, लेकिन निषाद समाज उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि निषाद समाज जो है अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने वाले। तो ये संकल्प यात्रा आने वाले समय में आना है, उसकी तैयारी के लिए मैं आज यहाँ पे सहारनपुर आया हूँ। इसी तरीके से सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिला में जाना आना हो रहा है और कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यकर्ता से पर्सनली हम लोग मिल रहे हैं और 2027 के चुनाव में मजबूती से या आरक्षण देंगे या न तो सत्ता से उखाड़ फेंकने का निषाद कश्यप समाज का ठान लिया है कि योगी मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। जिला कार्यकारिणी पहले से एक्टिव है, लोग कर रहे हैं, कार्यक्रम सब कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में पहले हमारा संकल्प यात्रा पूरा होने के बाद हम लोग चुनाव के तरीके से निर्णय लेने के बाद हम लोग आने वाले समय में करेंगे। अभी पार्टी जो है, जितना हमारा पूर्वांचल में स्ट्रांग होता पश्चिम की ओर नहीं है, आने वाला समय में हम लोग इसको मजबूत करेंगे। वो 2 नवंबर के बाद हम डिसीजन लेंगे। अभी फिलहाल हमने डॉक्टर संजय निषाद जी को समय दिया है कि 6 महीना का समय मैंने दिया था, 3 महीना निकल चुका है, कि आप आरक्षण दिला दो, हम पूरे समर्थन देंगे, या न तो भाजपा की कुर्सी को लात मारो, इधर आओ और हम यहाँ पे आपको अखिलेश जी से बात करके, राहुल जी से बात करके आपको इंडिया ब्लॉक में लाते हैं। यहाँ पे रह के आप राजनीति करो, हम बिहार में राजनीति करते हैं, आप उत्तर प्रदेश में करो। यदि अगर वो नहीं आते हैं तो आने वाला समय में मजबूती से सोचा जाएगा। और मैं तो इंडिया ब्लॉक में हूँ, मैं तो भाजपा को हराने के लिए मैं हमेशा सोच रखता हूँ। आने वाले समय में 29 में अपना राहुल गांधी जी के मिशन से जुड़ा हूँ कि उनका मानना है कि देश में जाति आधारित गणना करेंगे, जिनकी जितनी संख्या उनके उतनी आरक्षण देंगे। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो 29 में वो पूरा करेंगे। तो हमारा सोच होगा, कोशिश होगा कि देश का प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी हो, उसके लिए हमको जितना मेहनत करना पड़े देश में उतना हम लोग घूम के करेंगे। इतनी पार्टियां, इतने बड़े बड़े नेता भाजपा को उखाड़ने में लगी है, लेकिन अब तक नहीं उखाड़ पाई। और आप कह रहे हैं राहुल गांधी या अखिलेश का साथ लेंगे, वो भी देखिए आज तक कभी भी वो राजनीति कहाँ कर रहे हैं।
धर्म की राजनीति कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। आज बिहार में भी उखड़ फेंक जाता, 1,60,00,000 महिला को 10-10 हजार रुपया उन्होंने एंड चुनाव में दे दिया। आज उनके साथ ईडी, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, जितने भी सरकारी संस्था उसको कब्जा करके रखा, वो सरकार अपना बना रहे हैं। 2019 में पुलवामा के नाम पे सरकार बना लिए, 2024 में नीतीश कुमार को पलट के अपने में मिला लेने से इसके लिए सरकार बन गई। राहुल गांधी जी का बैंक फ्रीज हो गया, इसलिए उनकी सरकार बना। वो सरकार बना कहां रहे, तोड़ जोड़ के कर रहे हैं, लेकिन आज बन रहा है कि लोग पैसे बांट रहे, चीजें कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में देश में जनता कहां खुश है। आज भी देखिए देश के युवा नौजवान जो है रोड पे, सड़क पे बैठा हुआ है। आपके पश्चिम से आपने देखा कितने बड़े संख्या में किसान आंदोलन हुआ, कितने लोग शहीद हुआ। दिल्ली के सरहद में घुसने के लिए सभी के रोड पे कील ठोक दिया गया। ये सरकार चला रहे हैं, ये हिटलर है। लेकिन एक समय होता है, कोई भी चीज जब सूर्य निकलता है तो एक समय तक वो रहता है, फिर उसका अस्त्र होना है। जो घड़ी का कांटा 12 पे है उसको 6 पे आना है, और जो 6 पे है उसको 12 पे जाना है। तो एक समय तो आप उनको दीजिएगा, तो उस समय में वो है। और आने वाला समय में ये देश जो है ना, कभी किसी को बर्दाश्त नहीं किया, ना मुगल को बर्दाश्त किया, ना अंग्रेज को बर्दाश्त किया, ना हिटलर के रास्ते पे चला है। ये देश में भाईचारा रहा। आज वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अभी तो देखिए प्रभु श्री राम भी उनके साथ नहीं है। जो अयोध्या में जो कांड किए हैं ये लोग, प्रभु राम भी इनसे दुखी है। अगर प्रभु राम जी अगर नहीं चाहते तो ये उजागर होता नहीं होता। प्रभु श्री राम का ही तो सोच है कि ये आदमी गलत है और इसलिए उजागर हुआ। तो आने वाला समय में देखिए प्रभु राम भी हम लोग के साथ होंगे और इनको उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री जी बैठे हैं आपके पास, क्या ये पार्टी में शामिल है, क्या है, जरा जानकारी दीजिए। समाज के नाते हम यहाँ पे एक आंदोलन करने के लिए आए हैं। पॉलिटिकल निर्णय 2 नवंबर के बाद लेंगे, तो समाज के नाते समाज के बेटा है और इसलिए आज आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मंत्री जी को। और आने वाला समय में इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। जहां समाज की बात होगा, पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर हम लोग काम कर रहे हैं। आज अगर समाज की बात ना होता तो मैं बिहार में मंत्री रहता, मोदी कैबिनेट में रहता, मेरे बैग उठाता तो वो लोग आज भारत सरकार में मंत्री बना हुआ। लेकिन हम लोग विचार से लड़ने वाले हैं, समाज का हक अधिकार के लिए लड़ने वाले हैं, इसलिए आज संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। चाहे उसके लिए 2 साल लगे या 10 साल लगे, संघर्ष करते रहेंगे। गठबंधन में कितनी सीट के लिए मांग बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश की यात्रा पर है और यूपी के सहारनपुर में मुकेश सहनी पहुंचे थे। वहां उन्होंने जम करके बोला है, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 2027 से पहले निषाद समाज को आरक्षण देना होगा। अब निषाद समाज आर पार की लड़ाई के मूड में है और अगर ऐसा नहीं होता है तो निषाद समाज के लोग इस बात का संकल्प लेंगे कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ करके फेंकना है। देखिए मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको बता दें कि बिहार में भी वे आएंगे, ऐसा सूचना मिल रहा है उनकी पार्टी की ओर से। दरअसल बिहार में बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव है, उसमें मुकेश सहनी भी उतरेंगे और लोगों से कैंपेन करेंगे। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उसके समर्थन में कुछ दिन बाद मुकेश सहनी पटना में भी उतरने वाले हैं, इसकी भी चर्चा चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में कह दिया है, साफ लफ्जों में कह दिया है कि ये बीजेपी को सत्ता से हटाने का निषाद समाज संकल्प लेगा। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।